प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 13 अध्याय और उसके 10 पद में लिखा है, चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? जब हम इन पदों को पढ़ते हैं तब हम इस बात को जान पाते हैं और वचन भी हमें बताता है कि जब यीशु मसीह प्रचार करते थे, लोगों से बातें किया करते थे, तो वो दृष्टांतों का प्रयोग किया करते थे। दृष्टांत एक ऐसी भाषा है जो सुनने में तो सरल लगती है, लेकिन वो भेदों से भरी हुई है और इसे हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। केवल वही जो परमेश्वर की आत्मा से भरा है, जो परमेश्वर को खोजता है, परमेश्वर के वचनों को जानना चाहता है, उसके राज्य के भेदों को समझना चाहता है, वही दृष्टांतों को समझ पाते हैं और इसे प्रकट करने वाला स्वयं हमारा यीशु है। जब पृथ्वी पर यीशु मसीह प्रचार किया करते थे और जब भी वो कुछ बातें करते तो दृष्टांतों का इस्तेमाल करते हैं और हर किसी को ये दृष्टांत समझ में नहीं आते। यहाँ तक कि उनके चेले भी कई बार उन बातों को समझ नहीं पाते और यीशु मसीह से एकांत में जाकर पूछा करते थे कि प्रभु, जो दृष्टांत आपने कहा उसका क्या अर्थ है? और यीशु मसीह अपने चेलों पर उन भेदों को प्रकट किया करते थे, उन दृष्टांतों का अर्थ वो बताते थे। लेकिन ऐसा क्यों है कि यीशु तो भीड़ में प्रचार करते थे, लोगों के बीच में, तब वो स्पष्ट रीति से क्यों अपनी बातों को नहीं कहते? क्योंकि जो भीड़ यीशु मसीह के चारों ओर होती थी, उनमें से अधिकतर लोग परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर के राज्य के भेदों को समझने के लिए नहीं, लेकिन अपने अपने कारणों से यीशु के पास आते थे। कोई चंगाई पाने, कोई आशीष पाने, कोई दुष्ट आत्माओं से छुटकारे के लिए। जब उन्हें सब कुछ मिल जाता तो वो लौट जाते। फिर उन्हें यीशु से मतलब नहीं, परमेश्वर से मतलब नहीं, परमेश्वर के वचनों से मतलब नहीं। भीड़ में कई लोग होते होंगे जो सिर्फ यीशु को देखने आते होंगे, क्योंकि वो बहुत प्रसिद्ध थे। जो चिन्ह चमत्कार यीशु के द्वारा होते थे, उन्हें देखने के लिए वो आते थे कि कैसे बीमार चंगे हो जाते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं, अंधे देखने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं। कुछ ऐसे भी होते होंगे जिनके पास और कोई काम नहीं, तो वो भीड़ का हिस्सा हो जाया करते थे। लेकिन उनमें से कुछ लोग होते थे जो यीशु को प्रभु जानकर उसके पास आते, उसके वचन को, परमेश्वर का वचन समझकर वो सुनने आते, समझने आते, ताकि सीख सके। क्योंकि यीशु स्वर्ग के राज्य को प्रकट करते थे, स्वर्ग के राज्य के भेदों को प्रकट करते थे। प्रभु यीशु मसीह हर एक के लिए अपने वचन को देते थे। वो पूरी भीड़ के बीच में परमेश्वर के वचन का प्रचार करते थे, लेकिन उनकी बातें सब लोग नहीं समझ पाते थे। ऐसे में चेले एकांत में जाकर यीशु मसीह से पूछते थे, इस दृष्टांत का क्या अर्थ है? और यीशु ने बता दिया करते थे। लेकिन भीड़ या तो चिन्ह चमत्कार देखने आते थे
या चूँकि यीशु मसीह ने 5,000 से ज़्यादा लोगों को भोजन खिलाया था, या वो उसकी आस में आते थे, या अपने किसी और स्वार्थ के कारण। लेकिन जो चेले थे वो परमेश्वर के राज्य को समझना चाहते थे, परमेश्वर के वचन को जानना चाहते थे। इसलिए वो एकांत में जाकर यीशु से पूछते थे कि प्रभु इसका क्या मतलब है, और यीशु प्रकट करते थे कि वो क्या कहना चाहते थे। लेकिन भीड़ वो इन बातों को नहीं समझना चाहते। वो सिर्फ इस पृथ्वी की बातों को देखते थे, इस पृथ्वी की बातों को प्राप्त करना चाहते हैं। सिर्फ इस पृथ्वी तक उनकी दृष्टि जाती है, उनकी सोच जाती है। लेकिन जो यीशु मसीह के चेले होते हैं, जो उसके पीछे चलना चाहते हैं, जो उसके वचन को ध्यान से सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, और जब नहीं समझ पाते तो एकांत में जाकर यीशु से पूछते हैं। आज हो सकता है हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी बातें हों जिसे हम समझ नहीं पाते। हमारे जीवन में क्या हो रहा है, हमारे परिवार में क्या हो रहा है, कई बार हम जान नहीं पाते। हमारे जीवन में कुछ सवाल होते हैं, कुछ पहेलियाँ होते हैं जिन्हें हम बूझ नहीं पाते, समझ नहीं पाते। लेकिन जब हम एकांत में यीशु के पास आएंगे और उससे पूछेंगे प्रभु इसका क्या अर्थ है, तो वो हम पर प्रकट करेंगे। क्योंकि जो कोई भी यीशु से पूछता है, उसके साथ संगति करता है, उसके साथ एकांत में समय बिताता है, उस पर यीशु अपने सारे भेदों को प्रकट करते हैं, अपने वचन के भेदों को, स्वर्ग राज्य के भेदों को। लेकिन यदि हम सिर्फ भीड़ का हिस्सा हैं, यदि हमें परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के राज्य से या अनंत जीवन से कोई लेना देना नहीं, यदि हम सिर्फ अपने वर्तमान के विषय में सोचते हैं, इस पृथ्वी की, इस संसार की चीज़ों को प्राप्त करना सिर्फ चाहते हैं, तो हम पर भी दृष्टांत ही प्रकट होगा, उसका अर्थ नहीं। लेकिन जो लोग परमेश्वर के राज्य को खोजते हैं, परमेश्वर को खोजते हैं, उसके वचन को खोजते हैं, उन पर परमेश्वर के राज्य का भेद प्रकट किया जाता है, दृष्टांतों का अर्थ प्रकट किया जाता है। आज हम भी हो सकता है सिर्फ भीड़ का हिस्सा हो। कलीसिया तो जाते हो, समाज जाते हो, जहाँ कहीं भी मीटिंग होती हो वहाँ हम जाते हो। लेकिन हो सकता है हम सिर्फ भीड़ का हिस्सा हो, सिर्फ समय बिताने के लिए वहाँ पहुँचे हो। जब परमेश्वर का वचन लेकर आए, सिर्फ उन्हें देखने के लिए अगर हम आते हैं तो हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम यीशु को ढूंढते हैं, परमेश्वर के वचन को ढूंढते हैं, परमेश्वर को ढूंढते हैं, तो हम पर प्रकट किया जाता है परमेश्वर की बातों को। ऐसे ही चेलों के ऊपर भी प्रकट किया जाता था, क्योंकि वो प्रयास करते थे, खोजने का प्रयास करते थे, जानने का प्रयास करते थे, पूछने का प्रयास करते थे, और वो कभी कतराते नहीं थे यीशु से पूछने में। आज हम सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लोगों की बातों को सुनते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है,
यीशु हमसे क्या कहते हैं। जब हम इन बातों को समझने का प्रयास नहीं करते तो हमारे लिए बाइबल भी, परमेश्वर का वचन भी एक ऐसा दृष्टांत बन जाएगा जिसे हम समझ नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम अपना समय यीशु के साथ बिताते, वचन के साथ बिताते, एकांत में परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताते हैं, उससे पूछते हैं, तो हर एक सवाल का जवाब हमें मिलता है, हर एक पहेली हल हो जाती है, हर एक दृष्टांत का अर्थ हम पर प्रकट किया जाता है। लेकिन तब जब हम चेले हो, यीशु का अनुसरण करने वाले, यीशु के कहे अनुसार चलने वाले और उसकी बातों को सुनकर अपने मन में ग्रहण करने वाले, तब हम पर भी चेलों के समान हर एक दृष्टांत का अर्थ प्रकट किया जाएगा। भीड़, हम भीड़ का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन हम यीशु मसीह के चेले हैं जो यीशु की सुनते हैं और जैसा वो कहता है उसके अनुसार करने का प्रयास करते हैं। जब हम यीशु से सीखने के लिए उसके समीप जाते हैं तो कोई भी दृष्टांत हमारे लिए दृष्टांत नहीं रहेगा, लेकिन उसका सारा अर्थ पवित्र आत्मा हम पर प्रकट करेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आज बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।